जय गौरी शंकर। मित्रों, मैं आज एक ऐसे विषय पे चर्चा करना चाहता हूं जो आज की मौजूदा हालात में बहुत प्रासंगिक है। रावण, पाखंडी रावण। रावण जब राम की कुटिया के सामने सीता हरण की योजना से जब खड़ा हुआ तो वहां और अपने लंका की उस दोनों की स्थितियों पे, उसकी सामरिक सुरक्षा पे वह थोड़ा सा चिंतन में आया और उसने सोचा कि यदि मैं इस राज वेशभूषा में यदि जानकी का हरण करने चाहूंगा तो संभव नहीं है। यद्यपि यहां कोई सैन्य बल की सुरक्षा का कोई घेरा नहीं जैसे मेरी लंका में है। तब रावण ने निर्णय लिया कि अब मैं एक भगवा वस्त्र धारण कर, साधु जैसा वेश धारण कर वहां जाऊंगा और भिक्षा मांगूंगा, तब मैं जाकर के जनक नंदिनी का हरण कर सकता हूं। बिल्कुल वही हालात, वही स्थिति आज भी है। किसी शायर ने बहुत सच कहा है कि मेरे कयास में पानी बहुत है मगर मुझे प्यास का एहसास नहीं होता। गिरवे कपड़े में इतना ना इतराव जोगी कि उन कपड़ों से संन्यास नहीं होता। श्रीमद् भागवत के प्रथम आप कथाओं पे ध्यान दीजिए, महात्म्य में ध्यान दीजिए, तो नारद की यही तो विसात थी। नारद इस भगवान के धराधाम जहां उनने अपनी लीलाएं की, जहां उन्होंने धर्म की स्थापना की, उनकी स्थितियों और परिस्थितियों का जब नारद ने आंकलन किया तो बड़े दुखी हुए। वही हालात आज भी है। आप कहीं भी किसी भी सूरत पे उन तीर्थों पे, उन स्थानों पे जहां स्वयं अवतारी पुरुषों ने यहां अपनी लीलाओं के माध्यम से जो अभिव्यक्ति दी है वह आज भी यहां कहीं दूर दूर तक दिखाई नहीं देता। चारों ओर केवल धर्म के नाम से ये जो धंधा चल रहा है, गोरख धंधा चल रहा है, पाखंड चल रहा है, वही नारद का भी विषाद था। वही आज एक धर्मचर व्यक्तियों, एक सभ्य पुरुषों, सभ्य समाज को भी वही दिखाई दे रहा है। आपने रामचरितमानस में एक नाम ऋषि का जरूर सुना होगा। वह ऋषि थे भरद्वाज। किसी भी सूरत पे जो धर्मनिष्ठ व्यक्ति होता है उसको अपेक्षा नहीं होती, किसी की दरकार नहीं होती। वो अपने आप में मस्त होता है, अपने सिद्धांतों पे जीता है और उसी पे वो मरता है। भरद्वाज ऋषि ऐसे ही तो थे। यद्यपि राजपुत्रों का वहां उनके आश्रम में शिक्षा दीक्षा, जो अरण्यक शिक्षा हुआ करती थी, उसके बावजूद भी भरद्वाज ऋषि ऐसे थे कि बाबा तुलसी को कहना पड़ा कि तापस सम दम दया निधाना, परमारथ पथ परम सुजाना। ऐसे थे भरद्वाज ऋषि। वो भी तो ऋषियों की अपनी वेशभूषा में थे। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि बाबा स्वयं भरद्वाज किसी भी ऐसी सूरत में किसी शिक्षा ग्रहण करने की एवज में कभी उनने कुछ लिया नहीं, निःशुल्क शिक्षा दिया। इसलिए उनके शिष्यों में, उनके हृदय में भरद्वाज ऋषि की जो छवि थी वो हमेशा अनंत काल तक रही। आप कभी भी इन ऋषि परंपरा में आप जाएं तो ये पाखंड नहीं दिखता था। ऋषि भी अनुष्ठान करते थे, राजाओं के यहाँ जाकर के वही खाली झोली लटकाए आते थे और यज्ञ शुई
जितने रासु यज्ञ इत्यादि जितने यज्ञादि कर्म करते थे, फिर वही खाली झोली लटकाए वापस चले जाते थे। यहाँ तो एयर कंडीशन में, वैसी ही गाड़ियों में, वैसे ही माहौल में, वैसे ही ड्राई फूड में ये सब रहते हैं। ब्यूटी पार्लर से निकल करके वे अपने आप को बड़े तेजस्वी दिखाने का वो झूठा उपक्रम करते हैं। मित्रों, हमें नहीं फंसना, क्योंकि यदि कृष्ण चाहते तो कौरवों की सेना थी क्या उनके सामने, पर नहीं। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को प्रेरित किया और उन्होंने उन पर शस्त्र चलाने का निर्देश दिया कि जो तुम्हारे सामने खड़े हैं वो तुम्हारे लिए नहीं है, वो इस विश्व के लिए नहीं है, वो धर्म का साथ नहीं दे रहे हैं, वो अधर्म का पक्षधर है, इसलिए तुम उनका संधान करो। यही कृष्ण ने कहा। और ये भी तो कहा अर्जुन को कि तस्माच्च शास्त्रम प्रमाणम ते कार्य व्यवस्थितो ज्ञात्वा शास्त्र विधान उत्तम कर्म कर्तुम इह महर्षि। अर्जुन, जो हमारे प्रमाणित ग्रंथों में लिखा हुआ है, जो हमारे वेद शास्त्रों में लिखा है, जो ऋषि वैज्ञानिक जो उदार मना थे, जो दयालु थे, जिनने जनहित पे जिसको प्रकाशित किया है, उनकी बात मानो। तुम ये सोशल मीडिया, गूगल और इधर उधर सर्च करके कुछ का कुछ कर रहे हो और तुम फंसे जा रहे हो। यही बात तो आपकी भी है, हमारी भी है। मैं इस अध्ययन में, अपने स्वाध्याय में यही पाया कि भक्तमाल में जितने भक्त हुए हैं वो किसी परिधि के, किसी जाति के, किसी धर्म, किसी भी प्रकार की कोई आर्थिक सुदृढ़ता के वो नहीं थे। वो तो केवल भगवान के अनन्य समर्पित भक्त थे और भगवान ने उनको दर्शन दिया। ये हमारा भक्तमाल कहता है, ये हम कथाओं में भी तो सुनते हैं। पर हमें ये बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि जितने गाल बजाने वाले हैं वो सब छली हैं, पाखंडी हैं। इन धूर्तों के आप बहकावे में बिल्कुल ही ना आए। वैसे ही हमारे धर्मशास्त्रों में ज्योतिष वेद का नेत्र है और जिसे ऋषियों ने अपनी श्रुति स्मृति के माध्यम से संसार के हित के लिए जारी किया, वहां भी तो वही है कि कर्म विपाक संहिता में माता पार्वती के प्रश्न का उत्तर भगवान सदाशिव यही देते हैं कि उमा कर्म प्रधान विश्व करिरागा। इस कर्मशील व्यक्ति को किसी की दरकार नहीं, किसी ऐसे लोगों की जरूरत नहीं। वह स्वयं अपने आत्मबल से उस परम पिता परमात्मा को, उस ब्रह्मांडी ऊर्जा को अपने रक्त वाहिनियों के, अपने उस मंत्र के जाप से उसको आंदोलित करे और उसको बाध्य करे कि प्रभु, ये जो मेरी विकट समस्या है वो मैं जानती हूं, मैं जानता हूं, मैं इसका निराकरण आपके हाथों में ये भी जानता हूं। आप उसको कैसे निराकृत करेंगे? यदि बृहदारण्यक में लिखा है कि न चीयते इति कृत कर्म शुभाशुभम अवश्यम भोक्तम कृत कर्म शुभाशुभम, जो है सो है, उसको कोई क्षय नहीं कर सकता प्रभु। लेकिन इतना तो जरूर है कि जो मेरे द्वारा किया गया अशुभ कर्म, पाप, यदि कुछ ज्यादा हो तो मैं दंडित हूं, यदि कम हो तो आप उसको डिलीट करें। यही हमें अपने इष्ट से, अपने परमाध्य से यही कहना है। बस हमें ये जानना है कि हमें किस प्रकार से समर्पण की भावना पुष्प के माध्यम से उनको समर्पित करनी है। यही मैं कहना चाहता हूं। आप स्वयं देखिए, हमारे सनातन धर्म में इतने त्योहार हैं, इतने रीति रिवाज हैं, ये सब क्या है? यही तो उन ग्रहों की शांति का उपक्रम है।
यही तो उन ग्रहों को शांत और हमारी अपने अंदर उनके अच्छे सकारात्मक पॉजिटिव रश्मियों को एब्जॉर्व करके हम प्रभु से अपनी अभ्यर्थना संप्रेषित कर सकते हैं। यही तो है। कई घरों में खुशी में सत्यनारायण की कथा होती है, सारी क्रमबद्धता हमारे अपने ग्रह शांति इत्यादि सबके लिए होता है। हम सभी आइए, हम उन पाखंडियों, उन धूर्तों, उन इन माया जाल में फंसाने वाले लोगों से दूर रहें। यही मेरा आप सभी से प्रार्थना है। जय गौरी शंकर। फिर मिलेंगे।